हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका यूज़ मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में अपनी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनली, परमिशन और नेसेसिटी को मेंशन करने के लिए किया जाता है। तो हम जो कवर करेंगे वो मेन 19 टाइप्स का मॉडल्स हैं और जिसमें देखिए कैन, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव जैसी हेल्प मॉडल्स का यूज़ किया गया है। तो इसमें हम मॉडल्स में मेन फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और कुछ टिपिकल 3-4 टाइप्स की मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किन मॉडल्स के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे कुड हैव का यूज़ करोगे, मे हैव या माइट हैव का यूज़ करोगे, शुड हैव, मस्ट हैव का यूज़ करते टाइम हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। कैन का मीन होता है सकता है, मीन हम अपनी एबिलिटी को शो करेंगे कि हम ये कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं। स्टूडेंट कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है कम। लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच सकते हैं। पीपल कैन थिंक रॉन्ग अबाउट यू, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे पास्ट की सेंस है कि मीन कुछ भी हो सकता था, तो कुड हैव का यूज़ करेंगे और जब कुड हैव का यूज़ करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते। यू कैन नेवर लव एनीवन, तुम समय पे क्यों नहीं आ सके। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुड का यूज़ किया जाएगा। वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम, तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला। यू कुड हैव टर्न ऑन द टैप वट यू डिडेंट, मैं जा नहीं पाया। आई कुड नॉट गो या फिर आई कुडेंट गो, क्या तुम कल रात सो पाए। कुड यू स्लीप लास्ट नाइट। इस तरह से आप कैन, कुड और कुड हैव का यूज़ कर सकते हो। कुड हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, कैन और कुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो। मे माइट का यूज़ देखेंगे। मे माइट का यूज़ सकता है कि केस में किया जाता है और जब मे हैव या मे माइट हैव का यूज़ करते हो तो सकता था की सेंस यूज़ होती है और इसका यूज़ आप पॉसिबिलिटी मीन संभावना व्यक्त करने के लिए करते हो। जैसे आज बारिश हो सकती है, इसके साथ आप इट में या फिर माइट का यूज़ कर सकते हो। इट मे माइट रेन टुडे। मे और माइट का यूज़ मेन होता है कि जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो आप मे का यूज़ करोगे और जब पॉसिबिलिटी कम है तो माइट का यूज़ करते हो। ये तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। इट मे आल्सो हैपन विद यू, वो किसी को भी मार सकता था। ही मे हैव किल्ड एनीवन, वो किसी को भी मार सकता था। यहाँ पे मे हैव या फिर माइट हैव का यूज़ आप करोगे। उस दिन बारिश हो सकती थी, पास्ट के सेंस के लिए माइट हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। इट मे या माइट हैव रेन दैट डे। मे का अदर जो यूज़ होता है वो है परमिशन लेने के लिए। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट, क्या मैं तुम्हारी किताब एक बार देख सकता हूँ, मे आई सी योर बुक वंस, या फिर मे आई हैव अ लुक एट योर बुक वंस। मे का अदर यूज़ है विश, जब आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हो। भगवान करे आप सफल हो जाए, मे यू सक्सीड। भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, मे यू बिकम अ रिच मैन। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान हमें माफ़ करे। मे गॉड फॉरगिव अस, तो विश करने के लिए भी आप मे का यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखेंगे शुड। शुड मीन चाहिए, मीन जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो इस तरह की सेंस यूज़ करते हैं। साथ में शुड हैव देखेंगे। शुड हैव मीन चाहिए था, पास्ट की बात होती है, मीन कोई काम कंप्लीट हो चुका है तब हम इस तरह के सेंस को यूज़ करते हैं। और जब शुड हैव का यूज़ करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू शुड नॉट से सो, या फिर यू शुडंट से सो। लोगों को निकल जाना चाहिए, पीपल शुड लीव, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी। लाइफ शुड हैव बीन ईजी वट इट वाजंट, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। यू शुड हैव रिमाइंडड मी, तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था। यू शुड हैव एट लीस्ट, कम से कम मीन एट लीस्ट, यू शुड हैव एट लीस्ट अटेंडेड द मैरिज।
आउट टू और आउट टू हैव का यूज़ आज की मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता। इसकी जगह मस्ट या फिर शुड का यूज़ कर सकते हो, तो हम इसे नहीं कवर करेंगे। मस्ट मीन चाहिए, ज़रूर। शुड का यूज़ भी मतलब है चाहिए, लेकिन शुड जो है वो कंपल्सन नहीं है, मीन आपकी चॉइस है, आप कर सकते थे या कर सकते हो। लेकिन मस्ट जो है वो ज़रूरी केस में होता है, मीन आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। मस्ट हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, मस्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पापा बीमार है, तुम्हें उन्हें देखना जाना ही चाहिए। डैड इज़ अनवेल, यू मस्ट गो टू सी हिम। मीन यहाँ पे आपको कोई एडवाइस नहीं दी जा रही, एक तरह से यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स, तुम्हें ज़रूर आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कम। हैज़ टू और हैव टू ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मीन खाना चाहिए था, पीना चाहिए, करना चाहिए, इस तरह की सेंस जब आप यूज़ करते हो, करना है, खाना है, पीना है, तो आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हो, जिसका आप करना है, करना पड़ता है की सेंस लेते हो। हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता है। वी हैव टू गो देयर डेली, हमें प्यार से बात करनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्पीक पोलाइटली, उसे प्यार से बात करना पड़ती है। मीन जब हम क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, तो हमें बिल्कुल पोलाइटली बात करनी पड़ती है। तो ही हैज़ टू स्पीक पोलाइटली। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, राम को कहीं नहीं जाना है, राम हैज़ नॉट टू गो एनीवेयर। या फिर इसकी जगह आप बोल सकते हो, राम हैज़ टू गो नोवेयर। राम को घर जाना है, राम को घर आना है, राम हैज़ टू कम होम, तुम लोगों को जाना नहीं है क्या। इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर ऑफिस में बोलते हैं। हैव यू पीपल नॉट टू गो, उसे कहाँ जाना है, वेयर हैज़ ही टू गो। हैड टू का यूज़ करते हो आप पास्ट के सेंस में, मीन करना था, करना पड़ता था, या फिर करना पड़ा। हमें वहाँ रोज़ जाना पड़ता था। वी हैड टू गो देयर डेली, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, क्या तुम्हें ये काम करना था। हैड यू टू डू दिस वर्क, उसे किससे मिलना था। होम, किससे, मीन होम, उसे किससे मिलना था। होम हैड ही टू मेट। विल हैव की सेंस आप करते हो, करना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम डे, या फिर वन डे, मुझे कभी ना कभी वहाँ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर सम और वन डे, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा। विल आई हैव टू डू दिस। अब देखेंगे विल बी एबल टू का यूज़, सकेगा या फिर पाएगा। मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा या मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर, क्या तुम्हें ये कर सकोगे या क्या तुम ये कर पाओगे, तो आप बोलोगे विल यू बी एबल टू डू दिस। मीन यहाँ पे ऑप्शन है कि आपके अंदर इतना समर्थ है कि आप ये काम कर पाओगे, तब यूज़ करोगे आप विल बी एबल टू। वुड लाइक टू मीन चाहूँगा, ये अक्सर हमने न्यूज़ चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर पे अक्सर सुना है, और बहुत कॉमनली ज़्यादा वो मॉडल्स जो है वो यूज़ किया जाता है वुड लाइक टू। तो फर्स्ट सेंस है, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी। वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम पिटना चाहोगे। वुड यू लाइक टू वीट, पीटना, किसी दूसरे को पीटने को वीट कहते हो, क्या तुम पिटना चाहोगे। वुड यू लाइक टू बी बीटन, जब किसी को पीटना है तो वीट, और जब किसी से पिटना है तो वी बीटन का यूज़ करते हो। सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मीन द कोर ऑफ माई हार्ट, दिल से, तहे दिल से धन्यवाद के लिए आप द कोर ऑफ माई हार्ट का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर चेंजिंग विल टू मस्ट और मे माइट का, डोंट मिस इट। तो अगर किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य में पक्का या जरूर लिखा हो, तो आपको हिंदी का अनुवाद करना होगा। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विल को मस्ट में बदल देना होता है, और इस तरह शायद लिखा हो तो विल को माइट या मे में बदल देना होता है। जैसे यहाँ पे फ्यू एग्जांपल हैं। राम जाएगा, राम विल गो, राम पक्का जाएगा। जब हम कोई इंपॉर्टेंट टास्क की बात करते हो तो आप बोलते हो राम मस्ट गो। सिंपल में करेंगे राम जाएगा, राम विल गो, पक्का जाएगा तो राम मस्ट गो।
शायद राम जाएगा, यहाँ पे डाउट है, कंफर्म नहीं है, शायद जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता, तो आप बोलोगे राम मे गो या फिर राम माइट गो। यहाँ पे मेन है पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ज़्यादा की पॉसिबिलिटी है तो आप मे का यूज़ करोगे, अगर कम चांस है तो आप माइट का यूज़ करते हो। राम जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग, राम पक्का जा रहा होगा, तो बिल को हटा के यहाँ पे मस्ट को फिट करेंगे, राम मस्ट बी गोइंग। शायद राम जा रहा होगा, शायद राम जा रहा हो, राम में माइट बी गोइंग, यहाँ पे आप एक यूज़ कर सकते हो, राम में बी गोइंग या फिर राम माइट बी गोइंग। ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे और कम पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज़ करोगे। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन, राम पक्का जा चुका होगा, राम मस्ट हैव गॉन। शायद राम जा चुका होगा तो राम में माइट हैव गॉन, यहाँ पे शायद के केस में मे और माइट का यूज़ आप करते हो। अब नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल नाउ। शायद बस आ रही हो, बस माइट बी कमिंग, वो पक्का घर पहुँच चुका होगा, यहाँ पे पक्का है कि वो पहुँच चुका होगा। ही मस्ट हैव रीच होम, मस्ट हैव के साथ आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, मैं उसे ज़रूर मिलूँगा, आई मस्ट मीट हिम, या फिर हर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम का यूज़ करते हैं। शायद लोग चले गए होंगे या फिर शायद लोग चले गए हों, पीपल माइट हैव लेफ्ट या फिर गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पक्का उससे मिलने जा रहा होगा, ही माइट बी गोइंग टू मीट हर या फिर हिम, लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है यूज टू, यूज टू की सेंस में हम किया करता था या किया करते थे, कोई भी काम है जो हम पास्ट में किया करते थे उसे हम एक्सप्रेशन करने के लिए यूज टू का यूज़ करते थे। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे उठाते थे, यू यूज़ टू वेक मी अप। हम बचपन में साथ साथ खेलते थे, वी मस्ट टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिडंट यूज़ टू गो टू स्कूल, क्या वो केवल 2 घंटे सोता था, डिड ही यूज़ टू स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स। आप इस सेंटेंसेस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, टेंसेस के बारे में हम क्लासेस में प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट रूल जहाँ पे देखना है कि अगर वाक्य में एक बार यूज़ टू का यूज़ हो चुका हो तो उसकी जगह हर बार वुड का प्रयोग बेहतर विकल्प है। मीन्स आप अगर एक सेंटेंस है जिसमें यूज़ टू का यूज़ कर रहे हो तो आप दोबारा यूज़ टू का यूज़ नहीं करोगे, कर सकते हो लेकिन वुड का यूज़ जो है वो अक्सर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, मैं आता था और वो जाता था, आई यूज़ टू कम एंड ही वुड गो, मैं 5 बजे उठता था फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। मीन दोनों ही बातें जो हैं वो आपके पास्ट की सेंस को बता रहे हैं कि पास्ट में आप ऐसा करते थे, लेकिन अगर सेंटेंस में एक बार यूज्ड हो गया तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप यूज टू की जगह वुड का यूज़ करते हो। आई यूज टू गेट अप एट 5 देन आई वुड स्टडी फॉर 2 आवर, वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। सी यूज टू कम, आई वुड रन देन शी वुड कॉल मी। इम्पोर्टेंट रूल, अगर पैराग्राफ किसी बीती बात के बारे में बता रहा हो तो यूज़ टू की जगह हर बार वुड का प्रयोग होता है। इफ़ द पैराग्राफ इज़ इन पास्ट एंड वुड रिप्लेस यूज़ टू, एक राजा था वो रोज़ 6 बजे उठता था। देयर वॉज अ किंग ही वुड गेट अप डेली एट 6, मैं बहुत बुरा था पर मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था। आई वॉज वेरी बैड वट आई वुड लव माई मोम अ लॉट। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर पैराग्राफ पास्ट की सेंस में है तो आप वुड को रिप्लेस करोगे यूज्ड की जगह। वुड बीते हुए कल में कही हुई भविष्य की बात, विल की जगह वुड का प्रयोग आप करते हो। समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर वर्ड स्पोकन इन पास्ट, मीन जब कोई पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई हो तो आप वुड का यूज़ करते हो। उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा, ही सैड दैट ही वुड हेल्प अस। जिस तरह से आज की जो डेट है उसमें इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान को हरा के, तो हम बात कर सकते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि इंग्लैंड मैच जीतेगा, तो आई ऑलरेडी सेड दैट इंग्लैंड वुड वॉन द मैच या इंग्लैंड वुड विन द मैच। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करते हो, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा।
तो आई न्यू दैट ही वुड विन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन, मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम, इस तरह से आप वुड की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन पास्ट में अगर कोई यूज़ किया है, फ्यूचर के लिए बात कही है, तो आप इस तरह से यूज़ करते हो। नेक्स्ट यूज़ देखेंगे हम वुड का फॉर रिक्वेस्ट के केस में। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम कृपया मेरी मदद करोगे, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम कृपया दरवाज़ा खोल दोगे, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। इसके बाद हम देखेंगे कि इज़ एम आर वाज वर्ब के साथ यूज़ टू का सेंस किस तरह से यूज़ करते हो। जब किसी चीज़ की आदत हो जाए या उसके आदी हो जाना हो तो हम इज़ एम आर वाज वर्ब के साथ यूज़ टू का सेंस करेंगे। अगर सिंपल यूज़ टू है तो यूज़ टू का सेंस होती है कि पास्ट में कोई काम किया जाता था हमारे द्वारा, तो हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मुझे गाली सुनने की आदत है, तो हम बोलेंगे आई एम यूज टू लिसन टू अब्यूजेस, या आई एम हैबिचुअल टू लिसन टू अब्यूजेस, मीन आदत थी। हैबिट मीन आदत होती है और यूज टू की सेंस का मतलब भी आदत होता है जब हम इस आर एम के साथ इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, मुझे इस कार की आदत हो गई है। आई एम यूज टू दिस कार, आई एम हैबिचुअल टू दिस कार, तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। यू वर यूज टू टेल अ लाई, यू वर हैबिचुअल टू टेल अ लाई। राम को रात भर जगे रहने की आदत है। राम इज़ यूज टू वेक अप फॉर द होल नाइट। इस तरह से आप इज़ एम आर के साथ वाज वर्ब के साथ यूज टू का यूज़ करते हो। नीड और नीड्स का यूज़ हम देखेंगे कि नीड्स प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन में नीड का यूज़ नाउन और प्रोनाउन के साथ किस तरह होता है, और नीड का यूज़ और नीड्स टू का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किस तरह से होता है। मेन ज़रूरत है, आवश्यकता है और चाहिए। इस केस में हम नीड का यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है नीड्स के आगे ब्रैकेट में एस लगाने का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नीड्स जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल नीड लगाएंगे। मीन फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ आप नीड लगाओगे, सेकंड पर्सन यू के साथ नीड लगाओगे, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल है दे के साथ आप नीड का यूज़ करोगे, एंड जो सिंगुलर है ही शी इट के साथ आप नीड्स का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल है। राम को पेन चाहिए, राम नीड्स अ पेन। जब बात आती है राम को पेन, राम को जाना होगा, राम नीड्स टू गो, राम शुड गो का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे राम को पेन नहीं चाहिए, राम डजंट नीड गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इस करके यहाँ पे डजंट का यूज़ किया गया है। नाउ नीडेड प्लस नाउन एंड प्रोनाउन, नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब यूज़ करते हो, मीन नीडेड का जब नाउन और प्रोनाउन या फिर वर्ब के साथ यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसकी सेंस बनती है ज़रूरत थी, आवश्यकता थी या चाहिए था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू। तुम्हें पेन चाहिए था, यू नीडेड अ पेन। राम को जाना चाहिए था, राम नीडेड टू गो, या फिर राम शुड हैव गॉन। हमें सोचना, मेन जब शुड हैव की सेंस को आप नीडेड से कंप्लीट कर सकते हो। नीडेड टू, नीडेड के साथ नीडेड टू के साथ कंप्लीट कर सकते हो। जैसे राम को जाना चाहिए था, तो यहाँ पे एक सेंस बनते हैं राम शुड हैव, या फिर राम नीडेड टू, हमें सोचना चाहिए था। वे नीडेड टू थिंक, वे शुड हैव थॉट। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड एनीवन, क्या उसे प्यार की ज़रूरत नहीं थी। डिड ही नॉट लव, डिड ही नॉट नीड लव। इसी तरह से डेयर का यूज़ आप करते हो। डेयर का यूज़ एस के साथ या फिर डेयर्स का यूज़ नाउन प्रोनाउन के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप करते हो। डेयर मीन आप नॉर्मल जानते हो कि डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। वो जाने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू गो, वो वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, ही डजंट डेयर टू गो। अगर हम होता तो वी के साथ डोंट का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे वो मीन लड़का या लड़की के लिए हुआ है। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। हम मान के चले हैं कि सेंटेंस में जो है वो लड़का है, ही डजंट डेयर टू गो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कम हेयर। राम ने खेलने की हिम्मत की, राम डेयर टू प्ले, राम ने खेलने की हिम्मत नहीं की, राम डेयर नॉट टू प्ले, या फिर राम डिडंट डेयर टू प्ले। इस सेंस का यूज़ आप टेंस के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से कर सकते हो। अगर नाउन प्रोनाउन के केस में करना है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हो। राम की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर राम। तो इस तरह से हमने 19 टाइप के मॉडल्स की प्रैक्टिस करी। कौन कौन से मेन मॉडल्स हैं 19, उनके बारे में देखा।
अब जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे या फिर जो आपकी ई बुक है उसमें आईडी पासवर्ड का यूज़ करोगे और अपने अकाउंट में इस बुक को ओपन करके स्टडी करोगे। यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मॉडल्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अपने पास 94 सेंटेंसेस हैं जिनकी हिंदी में लिखा गया है और आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं कि आंसर की प्रैक्टिस आप किस तरह से करोगे। आप पहले हिंदी में सेंटेंस को पढ़ोगे, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे और उसके बाद चेक कर सकते हो कि आपके आंसर कितने % ओके है या कितनी आप में भी कमी है। तो यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर टेक्स्ट 1 दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग सिमिलर एंड कंफ्यूजिंग वर्ड। मीन जो आपने पढ़ा उसमें से जो आपको वर्ड मिले उसमें से आप वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हो। और राइट 3 फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, क्योंकि आप प्रीवियस में हैं वर्ब 3 फॉर्म ऑफ वर्ब सीख चुके हो तो आप इनकी वर्ब की थर्ड 3 फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। नीचे साथ में आंसर बुक भी दी गई है, क्योंकि आप पहले प्रैक्टिस करोगे और बाद में आप उसका आंसर अपने चेक करोगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि आपके कितने % आंसर जो है वो करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 2 है। हमारे पास टेक्स्ट का काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है जिससे स्टूडेंट अपनी एबिलिटी को परख सकता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये है लेसन नंबर 21 और लेसन का नेम था मॉडल्स। बेसिकली हमने 19 टाइप्स के मॉडल्स की प्रैक्टिस करी। हम क्लासेस में अक्सर अमूमन इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मॉडल्स जो हैं वो इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मॉडल्स पे हमारी पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए, तभी हम अपना स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो किसी भी कंसेप्ट को समझने में, तो आप क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो और इसके बारे में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।